गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। एकदम बेसिक में समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, आखिर ये क्यों लाया गया, रासायनिक समीकरण क्यों लाया गया, इसके बारे में आज बताते हैं। मान के चलिए ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना जल। इसी को मान के चलो हम इंग्लिश में लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। इसी को हम लोग उर्दू में मान के चलो लिख दिए। मान के चलो इसी को हम लोग चाइनीज में लिख दिए। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भारत के लोग हिंदी में पढ़ लेंगे, ब्रिटेन अमेरिका के लोग इंग्लिश में पढ़ लेंगे, और इस्लाम धर्म के लोग हैं जो क्या पढ़ लेंगे, उर्दू में पढ़ लेंगे। जो चाइना के होंगे वो चाइनीज में पढ़ लेंगे। सब अपना अपना समझ के अनुसार पढ़ लेंगे। लेकिन रासायनिक समीकरण इसी सभी समस्या को हल करने के लिए एक जो समीकरण आया उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो क्या आया हल करने का समस्या को, उसके बारे में बताते हैं। तो कहा जाता है रासायनिक समीकरण का डायरेक्ट समझिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया को या तो हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं या सूत्र के रूप में लिखते हैं। संकेत का मतलब हो गया सिंबल और सूत्र का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला। हाँ, संकेत और कहने का मतलब है सूत्र। जब हम लोग सिंबल और सूत्र के माध्यम से जिस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो इतना सारा चीज़ लिखे हैं, बाकी अलग अलग देश वाला अलग अलग से समझेगा, लेकिन ऑल कंट्री को अगर लिख दिए जैसे H2 + O2 तब मिलकर बन गया H2O। कोई भी कंट्री का हो सभी लोग बता देगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना है H2O, मतलब वाटर बना है। तो रासायनिक समीकरण का सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण हुआ। कोई भी कंट्री हो सारा कंट्री समझ जाएगा। आखिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते तो वो सिंबल और फार्मूला का ही सारा खेल होता है। तो कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का तात्पर्य है जिस रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लेंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो समझिए, ये भारत के लोग जानेंगे, ये इंग्लैंड के लोग जानेंगे, ये है जो इस्लाम कंट्री है वो जानेंगे, चाइना वाला है तो चाइना वाला जानेंगे, लेकिन ये जो सूत्र वाला आया वो हर कंट्री को जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण का तात्पर्य है जिसको संकेत या सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं रासायनिक समीकरण के बाद। रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ नियम होता है और उसका कुछ विशेषता होता है। तो देखिए बाबू, ये H2 और प्लस O2 मिलकर जो बना H2O, यह इसी को हम लोग और लिख सकते हैं Fe + CuSO4, और इसको इधर लिखेंगे तो FeSO4 + Cu। ये काम हम बताए थे कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टेंट कौन है, आयरन है। तो आयरन है जो क्या डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और खुद उधर अलग हो गया कॉपर, और फेरस से जो सल्फेट से अभिक्रिया कर लिया। तो कहने का मतलब ये अभिकारक है, ये पहले भी हम बताए हैं, ये अभिकारक है। और इधर जो बनता है वो क्या बनता है, प्रतिफल। तो इसमें रासायनिक समीकरण को लिखने का जो नियम होता है उसमें पहला नियम होता है, कहा जाता है अभिकारक के बीच धन चिन्ह का मतलब प्लस का धन चिन्ह दिया जाता है। दो अभिकारक है तो उसके बीच में क्या दिया जाता है, धन चिन्ह। इसी तरह प्रतिफल के बीच भी क्या दिया जाता है, धन चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल के बीच
प्रतिफल के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। धन चिन्ह दिया जाता है। तीसरा, ये हाथ मेरा हो गया, ये हाथ मेरा कौन सा हो गया, दायां कि बायां? तो ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो इसको बोलेंगे राइट और इसको बोलेंगे लेफ्ट। तो हम लोग जानते हैं इधर हो गया दायां और इधर हो गया बायां। तो दायां को हम लोग दायां तरफ जो लिखा जाता है, दायां तरफ जो है अभिकारक को लिखते हैं। दायां तरफ अभिकारक को लिखते हैं और बायां तरफ किसको लिखते हैं? बायां तरफ प्रतिफल को लिखते हैं। देखो, ये तुम्हारा हो गया दायां, ये हो गया बायां, ठीक ना? तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक ना? ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, उल्टा कर दिए हम, है ना? कोई बात नहीं। ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, हाँ ठीक है। बायां, इधर हो गया दायां। अब पांचवा लास्ट, ये एरो चिन्ह मतलब तीर निशान जो है, तीर निशान जो है ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में होता है। यह बताता है अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, किस तरफ हो रहा है। कहने का मतलब है ये एरो चिन्ह जो है बता रहा है कि अभिक्रिया इस दिशा में हो रहा है, और एरो के आगे वाला जो भाग होता है वो हमेशा प्रतिफल होता है, और एरो का पीछे वाला होता है वो हमेशा अभिकारक होता है। ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का क्या तरीका है। तो रासायनिक अभिक्रिया का तरीका हम बताएं कि दो गो अभिकारक के बीच में धन चिन्ह दिया जाता है, दो प्रतिफल के बीच में देखिए धन चिन्ह दिया गया है, बायां तरफ अभिकारक को और दायां तरफ प्रतिफल को। तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। आगे की कक्षा में हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक ना।